आलस्य क्या है? एक परेशान और दुखी व्यक्ति बुद्ध के पास आता है और बुद्ध से कहता है, हे गुरुदेव, मेरे भीतर बहुत आलस्य है और इस आलस्य के कारण मैं कुछ काम भी नहीं कर पाता हूँ। हे गुरुदेव, कृपया आप मेरी समस्या का समाधान बताइए, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। बुद्ध उस व्यक्ति की बातें सुनकर मुस्कुराते हैं और उस व्यक्ति से पूछते हैं, क्या तुम्हें पक्का विश्वास है कि तुम्हारे अंदर आलस्य है? वो व्यक्ति कहता है, हाँ गुरुदेव, सिर्फ मैं ही नहीं, सारे गांव के लोग यही कहते हैं कि मैं बहुत ही आलसी हूँ। बुद्ध उस व्यक्ति से फिर पूछते हैं, क्या तुम्हारे पास इसका कोई प्रमाण है कि तुम आलसी व्यक्ति हो? वो व्यक्ति कहता है, हाँ गुरुदेव, मेरे पास इसका प्रमाण भी है। गुरुदेव, मैं जानता तो हूँ कि व्यायाम करना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, पर मैं चाहकर भी व्यायाम नहीं कर पाता हूँ क्योंकि मेरा आलस्य मुझे सुबह जल्दी उठने नहीं देता है। उस व्यक्ति का जवाब सुन बुद्ध कहते हैं, अच्छा, तो तुम ऐसे आलस्य से परेशान हो? वो व्यक्ति कहता है, हाँ गुरुदेव। बुद्ध फिर से उस व्यक्ति से पूछते हैं, क्या तुम जानते हो कि आलस्य क्या होता है? वो व्यक्ति कहता है, मैं ये तो नहीं जानता कि आलस्य का अर्थ क्या है, पर ये जो भी है बहुत बुरा है। बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, सबसे पहले तुम ये समझो कि जो भी चीज प्राकृतिक रूप से मनुष्य के अंदर है उसका कोई न कोई उपयोग है, वह अच्छा या बुरा नहीं है। आलस्य एक भाव है, एक विचार है जिसे जाने अनजाने में हम खुद ही पैदा करते हैं। वो व्यक्ति बुद्ध से पूछता है, पर वह कैसे गुरुदेव? बुद्ध उस व्यक्ति को बताते हैं कि आलस्य पैदा होने के दो कारण हैं। पहला कारण शारीरिक और दूसरा कारण मानसिक। जब हम अपने शरीर को ऐसा भोजन देते हैं जिसके भीतर कोई जीवन तत्व ही नहीं है, तब हमारे शरीर के अंदर आलस्य पैदा होता है। इसलिए सबसे पहले तुम्हें अपने खाने में सुधार करना चाहिए और सात्विक आहार का सेवन करना चाहिए और खाने को अच्छे से चबा चबा कर खाना चाहिए। हम शरीर को जिस तरह की ऊर्जा देते हैं यह उसी तरह से बर्ताव करता है। शरीर के स्तर पर हमारे भीतर आलस्य का दूसरा कारण है गलत तरह से बैठना, गलत तरह से सोना और गलत तरह से चलना। हम इस बात पर कभी ध्यान नहीं देते हैं कि हमारे बैठने, लेटने, सोने और चलने की स्थिति सही है भी या नहीं। अगर तुम आश्रम के भिक्षुओं को देखो तो पाओगे कि जब वह बैठते हैं तो उनकी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी होती है। जब वे लेटते हैं तो उनके शरीर के किसी अंग पर कोई दबाव नहीं होता और जब वे चलते हैं तो उनके दोनों कदमों के बीच एक तालमेल नजर आता है। यह जरूरी नहीं है कि कोई भिक्षुओं से सुनकर ही समझे। अगर कोई समझना चाहता है तो उन्हें ध्यान से देखकर भी बहुत कुछ समझा जा सकता है। शारीरिक स्तर पर आलस्य का एक कारण और है और वह है सुबह जल्दी ना उठना। बुद्ध की बातों को सुनकर वह व्यक्ति कहता है, हाँ गुरुदेव, मैं सुबह जल्दी उठ ही नहीं पाता हूँ। बुद्ध मुस्कुराते हैं और उस व्यक्ति से कहते हैं, तुम सुबह तभी जल्दी उठ सकते हो जब रात को सोने का सही समय निर्धारित कर लोगे। प्रत्येक व्यक्ति को अनुशासन का पालन करना चाहिए क्योंकि अनुशासन हमारे जीवन में संतुलन लाता है। ज्यादातर लोग जीवन में अनुशासन को बुरा समझते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अनुशासन उन्हें बांधता है, जबकि सच्चाई तो ये है कि अनुशासन हमें बांधता नहीं है बल्कि हमें मुक्त करता है। फिर वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि शुरुआत कहाँ से करें? सही तरह से भोजन करने से या सही तरह से लेटने से या सही तरह से बैठने से या सही तरह से चलने से या सुबह जल्दी उठने से? बुद्ध कहते हैं कि शुरुआत अभी से करो। तुम जो भी काम कर रहे हो उसे ध्यान से करो। पहले तुम मन के आलस्य को समझो। वैसे ज्यादातर स्थितियों में मन शरीर के कारण ही आलस्य पैदा करता है। मानसिक आलस्य का पहला कारण है हमारे पुराने गलत विश्वास। हमें लगता है कि पिछली बार भी हम इस काम को नहीं कर पाए थे
इसलिए इस बार भी हमसे ये काम नहीं होगा। हम इस बात को नहीं देखते हैं कि पिछली बार में और इस बार में बहुत अंतर है। अब मानसिक स्तर पर हम वह नहीं है जो हम पहले थे। अब सब कुछ बदल चुका है। जब हम अपने आप को काबिल नहीं समझते हैं तो आलस्य हम पर हावी हो जाता है। दूसरा कारण है छोटी सोच वाले और आलसी लोगों का साथ करना। कभी कभी ऐसा होता है कि आलस्य हमारे अंदर नहीं होता है, पर वह दूसरे लोगों से हमारे भीतर आ जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि हम आलसी लोगों की संगत करते हैं। वह व्यक्ति कहता है, हाँ गुरुदेव, ये बात तो सत्य है और मैंने भी इसे अनुभव किया है। बुद्ध आगे कहते हैं, तीसरा कारण है मन का स्पष्ट न होना। मान लो तुम एक वन में खो जाते हो और शाम होने वाली है। तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हारा घर किस दिशा में है। ऐसी स्थिति में भी क्या तुम आलसी बनकर वहीं लेट जाओगे या घर की तलाश में निकल पड़ोगे? वह व्यक्ति कहता है कि मैं घर की तलाश में निकल पड़ूंगा। बुद्ध उस व्यक्ति से पूछते हैं कि प्रयास करने के बाद भी तुम्हें तुम्हारे घर का रास्ता नहीं मिला, तब तुम क्या करोगे? वह व्यक्ति कहता है कि मैं फिर भी तलाश में लगा रहूंगा, क्योंकि मेरे पास उसके अलावा और कोई विकल्प ही नहीं होगा। बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य के मन को आलस्य तभी पकड़ता है जब आदमी के पास कई विकल्प होते हैं। अगर किसी के पास एक ही विकल्प है तो उसका मन पूरी तरह से स्पष्ट होगा। अगर तुम अभी व्यायाम नहीं कर पाते हो तो उसका कारण तुम्हारी नजर का स्पष्ट ना होना है। तुम अभी भविष्य में होने वाले रोगों को नहीं देख पा रहे हो। तुम अभी उन रोगों से होने वाली पीड़ा को महसूस नहीं कर पा रहे हो। आलस्य का चौथा कारण है कि किसी काम को करने की कोई बड़ी वजह का ना होना। मान लो तुम एक रास्ते से जा रहे हो और चलते चलते थक गए हो। तुम्हारा और चलने का अब मन नहीं कर रहा है, तुम्हें आलस्य आ रहा है। तभी तुम देखते हो कि एक शेर तुम्हारी तरफ भागा चला आ रहा है। ऐसी परिस्थिति में भी तुम या तुम्हारा आलस्य तुम्हें भागने से रोक पाएगा? वह व्यक्ति कहता है, नहीं गुरुदेव। बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, तो इस बात को समझो, आलस्य तुम्हें उसी काम को करने से रोक सकता है जिसे करने की तुम्हारे पास कोई बड़ी वजह ना हो। वो व्यक्ति बुद्ध के आगे हाथ जोड़कर कहता है, धन्यवाद गुरुदेव, अब मुझे आलस्य का सारा खेल समझ में आ गया है। बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, एक बात हमेशा याद रखना, जहाँ स्पष्टता है या काम करने की कोई बड़ी वजह है, वहाँ आलस्य हो ही नहीं सकता है।